मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी की तैनाती के बारे में आपको बताते हैं, ताकत के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। सेंट्रल कमांड क्षेत्र में यूएसएस जॉर्ज बुश तैनात किया गया है। कैसे दबाव बढ़ाया जा रहा है? अरब सागर में यूएसएस लिंकन की तैनाती है, तो रेड सी और मेडिटेरियन सी में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को तैनात किया गया है, यानी कि पूरी तैयारी की गई है। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मिडिल ईस्ट में जंगी जहाज कितने हैं? 16 वॉरशिप की मौजूदगी यहाँ पर है और 13 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि क्रूड ऑयल की कीमतें $104 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं। इतना ही नहीं, रेड सी में अरब सागर में फोकस बढ़ा दिया गया है। पर्शियन गल्फ, रेड सी, अरब सागर, यूएस का हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ पर भी फोकस बढ़ गया है। दक्षिणी लेबनान से आई तबाही की तस्वीर। इजरायल ने भारी तबाही मचाई थी। मलबे के ढेर में बदला अल ख्याम शहर। 1 महीने के अंदर शहर पूरी तरह से नष्ट। अल जदीद न्यूज ने जारी किया वीडियो। देख रहे हैं आप तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अल ख्याम की ये तस्वीरें हैं। अल जदीद न्यूज ने ये वीडियो जारी की और बताया कितना अंतर देखने को मिल रहा है। पूरा शहर नष्ट। बढ़ते तनाव के बीच जारी संकट को लेकर है। हालांकि व्हाइट हाउस का इसको लेकर एक और बयान सामने आया है। ये एक और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नाकेबंदी से बचने के लिए 103 टैंकर्स ने अमेरिका का रुख किया है और अमेरिका से तेल लेने के लिए जा रहे हैं 103 खाली टैंकर। अब ईरानी बंदरगाह जाने से कई टैंकर्स बच रहे हैं। ये एक और सबसे बड़ा दावा व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया है और दावे के तहत खबर ये कि अब नाकेबंदी से बचने के लिए 103 टैंकर्स ने अमेरिका का रुख किया है। हॉर्मूज में नाकाबंदी की जा रही है। कैसी है यूएस की तैनाती, इस बारे में आपको बताते हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट में 15 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। फाइटर जेट 15, पनडुब्बी 2 और डिस्ट्रॉयर 16 तैनात किए गए हैं। हालांकि यहां खबर माइन स्वीपर के साथ साथ कॉम्बैट शिप और सेंट्रल कमांड क्षेत्र को देखते हुए भी है, जहां देखिए 2 माइन स्वीपर, 3 कॉम्बैट शिप और यूएसएस जॉर्ज बुश सेंट्रल कमांड क्षेत्र में मौजूद है और साथ ही ओमान की खाड़ी में है यूएसएस लिंकन, जिससे साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुई नाकेबंदी के बाद ही अब व्हाइट हाउस ये दावा कर रहा है कि किस तरीके से शिप्स अब तेल लेने के लिए सीधा अमेरिका का रुख कर रहे हैं। और ईरानी बंदरगाहों पर घेराबंदी और कड़ी की गई है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं। अमेरिका की अनुमति के बिना आवागमन पर रोक। ईरानी बंदरगाहों से निकले 6 जहाज वापस लौटे। अमेरिकी युद्धपोतों ने जहाज को वापस लौटने पर मजबूर किया। अमेरिकी ब्लॉकेड है कैसा, जल्दी ये समझिए, क्योंकि सेंट्रल कमांड का ईरान पर ब्लॉकेड का ये प्लान है। ईरानी पोर्ट में आने जाने वाले सभी शिप टारगेट और ईरानी 11 प्रमुख पोर्ट ब्लॉकेड के दायरे में है। साथ ही 8 पोर्ट अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी क्षेत्र में है। इसके अलावा 3 पोर्ट कैस्पियन सी में व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईरान का खर्ग आइलैंड पोर्ट सबसे अहम टारगेट भी है अमेरिका का और खर्ग पोर्ट से ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। खास बात यह है कि ईरानी वॉरशिप को तबाह करने के निर्देश और दवाई, जरूरी सामान वाले जहाजों को छूट। ऐसे में एक और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिकी ब्लॉकेड कितने दिनों तक चलेगा? क्या ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करेगा?